हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हरों का परिमेयीकरण करना। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो कि चारों अलग अलग टाइप के हैं, और इससे रिलेटेड आपको लास्ट में हम टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन भी देंगे, जिसको आपको बनाकर उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/√7। यानी कि जब भी क्वेश्चन में रूट दिखाई देता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको पसीना आने लगता है। तो लेकिन आप इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं, आज से आपको रूट के सवाल से बहुत सारा लगाव हो जाएगा। कितना भी बड़ा रूट क्यों ना हो, कैसा भी रूट क्यों ना हो, उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करना है, तो यानी कि ऊपर वाले जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर का ही परिमेयीकरण करना है, यानी कि नीचे वाला जो अंक होता है। ठीक है, तो इसे हम ज्यों का त्यों सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 1/√7। ठीक है, अब हर का परिमेयीकरण का मतलब ये होता है, जो संख्या हर में होता है उसी संख्या को हम यहाँ पर गुणा में करते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे सेम संख्या, यानी कि जो हर में रहता है संख्या उसी संख्या को यहाँ पे गुणा करते हैं। तो यानी कि √7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे √7 और बटा में भी करेंगे √7, ताकि इसे हम फिर काट पीट भी कर दें तो यहाँ पे ये एक बार में कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1/√7। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका परिमेयीकरण करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा करेंगे। इसे आपको कटाना नहीं है, हमने इसे कटाने के लिए नहीं लिखा है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें लिखा है। तो अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर किया जाता है और नीचे का गुणा नीचे किया जाता है, यानी कि 1 का गुणा √7 में करेंगे तो ये हो जाएगा √7। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का हम गुणा रूट में करते हैं तो ये वही अंक हो जाता है रूट में, और जो सिंपल जो अंक होता है बिना रूट का वो बाहर हो जाता है गुणा में। ठीक है, अब देखिए बटा में, अब √7 में √7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से एकदम देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे √7 में हम √7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, √7 जब ये दोनों बेस सेम होता है तो ये रूट वाला जो मान ये दोनों बराबर होता है तो ये गुणा हो जाएगा रूटे में, तो यानी कि 7 और 7 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि √49 किसका मान होता है, तो ये होता है 7 का, यानी कि बोले तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। अब यहाँ पे √7 में √7 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। तो अब देखिए इसका भी हर का हमें परिमेयीकरण करना है, तो यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसे हम ज्यों का त्यों एक बार नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इसका गुणा करना है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, कहाँ करना है, ऊपर और नीचे दोनों। तो यहाँ पे √7 है तो लिखेंगे √7, और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो उसके अपोजिट हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं, जब यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, याद रखें एक दूसरे को अपोजिट करना एकदम जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे। अब √6 है तो यहाँ पर लिखेंगे √6, और बटा में फिर इसी वाले संख्या को हम यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे। बाकी इसे हम फिर कटाएंगे तो यही आपका जो है अंक यही बचा रहेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले अंक को ऊपर वाले में गुणा करना है और नीचे वाले को नीचे में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 1 में इतना से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, यानी कि किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो ज्यों का त्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे √7 माइनस √6 और यहाँ पर है √7 प्लस √6। ठीक है,
तब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, उसी फार्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, और इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे √7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पे √6 है और यहाँ पर भी √6 है। बशर्ते यहाँ पे अंतर है केवल माइनस प्लस का, बाकी जो संख्या है सेम है। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है फार्मूला a² माइनस b²। ठीक है, अब इसी फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिया हुआ है नीचे वाला भाग, तो हमें इस रूप में लाना है, यानी कि a का स्क्वायर। तो a का मान क्या है, यहाँ पे √7 है, तो लिखेंगे इसका स्क्वायर, माइनस का साइन है, देंगे माइनस। अब b का स्क्वायर, b का मान क्या है, यहाँ पर √6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, ऊपर वाला जो संख्या है उसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए √7 का स्क्वायर, अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं √7 का स्क्वायर का मतलब क्या है। √7 का स्क्वायर का मतलब होगा यानी कि √7 गुणे √7। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो उसे हम 2 बार गुणा करते हैं। तब देखिए यहाँ पे √7 और √7 में गुणा करेंगे, तभी यहाँ पे क्या किए थे, ऊपर में √7 में √7 से गुणा किए थे, तो ये √49 हुआ था। √49 किसका मान होता है, तो ये 7 का होता है। तो यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि रूट हट जाएगा। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पर देंगे माइनस। अब देखिए √6 का स्क्वायर करेंगे, सिंपली उसी तरह इसे भी हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। √6 का स्क्वायर का मतलब क्या, √6 गुणे √6। अब इसको हम गुणा करेंगे कि √36। अब देखेंगे √36 किसका मान होता है, तो ये होता है 6 का मान होता है, यानी कि √6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे वाला स्टेप में, यानी कि जो ऊपर वाला संख्या है उसे ज्यों का त्यों लिखेंगे और बटा में 7 में से 6 घटाएंगे, ये होगा 1, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है।